देखिए, बहुत अच्छा सर। जब आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करेंगे एक ज्वाइनिंग फॉर्म खुल जाएगा और इस तरह से आपको ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट यहाँ से मिल जाता है। आप जब पार्टिसिपेट कर भी कभी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी श्रोता लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। योगा का हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है, योगा का सर्टिफिकेट भी जब आप जाएंगे तो ये फॉर्म भरते ही आपको योगा का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके बाद इन थ्री डॉट्स पर जाएंगे तो इस वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको मालूम होंगी। होम में जाएंगे तो सबसे पहले होम जब खुलेगा तो होम में आएगा सबसे पहले अबाउट अस, भारत माता का चित्र के साथ जो है इस वेबसाइट की शुरुआत होती है। हिंदी माता परिवार में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की वेबसाइट हिंदी माता परिवार को समर्पित करते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। यह एक शैक्षणिक वेबसाइट है जिसमें आप बहुत ही आसानी से हिंदी और हिंदी के सभी दिव्य ग्रंथों के बारे में सीख पाएंगे। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को बेहतरीन जानकारी मिलेगी। आध्यात्मिक पुस्तकों, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता जैसे सभी ग्रंथों का सरलीकरण बड़ी सरलता से किया गया है। पढ़ने वालों को बहुत ही आनंद आएगा। छोटी कक्षाओं और बड़ी कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों की पीडीएफ फाइल दी गई है। सभी बच्चों के लिए बेहतरीन नोट्स भी सभी पाठों पर लिखे गए हैं। हमारे द्वारा लिखे गए कंटेंट नोट्स पूरी तरह से यूनिक हैं, नए हैं। बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन नोट्स दिए गए हैं जिसे पढ़कर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रश्नावली और उत्तरमाला दी जा रही है जिसे पढ़कर बड़ी सरलता से परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। हमारे द्वारा दिए गए पीडीएफ फॉर्म को भरकर अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि ज़रूर अपना सुझाव दें। ध्यान दीजिए, हमारे द्वारा दिए गए फीडबैक फॉर्म को भरकर अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। हिंदी के विशेष और सरल से सरल जानकारी देने के लिए इस वेबसाइट का निर्माण किया गया है। सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना और बधाई। हमें विशेष रूप से पूर्ण विश्वास है कि इस वेबसाइट से आप सभी को विशेष लाभ होगा और सदैव सफलता प्राप्त करेंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम अपने सभी सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ राष्ट्रीय स्तर पर 2000 से भी ज़्यादा सदस्य इस समय जुड़ चुके हैं और जो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा साथ दे रहे हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो डेली सीबीएसई नोट्स आपको मिलेगा। हर क्लास का अलग अलग नोट्स है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, ये सारे यूनिक नोट्स हैं। इधर जो है सारे नोट्स दिए गए हैं। जब आप सीबीएसई बुक्स में जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 सभी के नोट्स दिए गए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो सभी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस में हैं और बुक को खुलते हुए जिस तरह से आप पढ़ते हैं वो दिए गए हैं। इसमें लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ हमारे द्वारा आ रही है, जैसे योग और योगासन का कार्यक्रम अभी हम थोड़ी देर पहले किए थे, कुछ दिन पहले, तो वो जो है दिया गया है। यहाँ श्री रामचरित मानस वर्णन आचार्य रविकांत जी जो कि अयोध्या जो मंदिर है राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक पुजारी हैं, आचार्य रविकांत जी प्रमुख हैं। उनका जो है यहाँ पर एक विशेष कृपा हुई है, उनका यहाँ पर लेख छपा हुआ है। इसके बाद श्री राम विवाह में कामदेव का अमृतवश, ये कक्षा 10वीं का जो है एक पाठ दिया गया, साखी का विशेष जो है वर्णन किया गया है इसमें। और बड़े भाई साहब का वर्णन किया गया है पाठ 1 का। शिक्षक का सम्मान करो एक कविता। तो ये हमारे ब्लॉक्स होते हैं और इसमें जब आप जाएंगे तो आपको
पीडीएफ फाइल में ही बुक में कुछ और चीज़ें देखने को मिलेंगी। देखिए, पीडीएफ फाइल में रिलीजियस बुक्स में जब जाएंगे तो रिलीजियस बुक्स में श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस और श्री हनुमान चालीसा और रामायण, सभी वेद, सभी ग्रंथ, सभी रामायण महाभारत सब कुछ दिया गया है। और जब इसे खोलना चाहेंगे, क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से खुलता है। ध्यान से देखिए, बहुत ही आनंद आता है बच्चों को। और यह पूरी तरह से बुक की तरह खुलता है। जैसे हमने श्रीमद् भागवत गीता खोला है तो श्रीमद् भागवत गीता आपको दिखाई दे रही होगी। एक बार सभी लोग बोलिए, दिखाई दे रही कि नहीं दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है सर। जी दिखाई दे रही है। जब आप इसको खोलेंगे इस तरह से, देखिए ध्यान से, अभी यह सिस्टम बहुत ही कम साइड में देखने को मिलता है। इसमें हर पेज को जब खुलेगा तो बुक की तरह खुलेगा, और बुक जैसे बुक आवाज़ करती है खोलते समय, वैसे ही जो है आवाज़ भी करता है। पूरी बुक है इसमें, पूरा बुक। आपको जब खोलेंगे पढ़ेंगे तो आनंद आएगा इसमें। और इसी तरह से हनुमान चालीसा का भी है और रामायण का भी है, और सभी दिव्य ग्रंथ जितने भी हैं सब इसमें आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे आ जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। और एक बार ज़ोरदार क्लैपिंग करेंगे। यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ रह गई हैं वो भी दूर की जाएंगी। जो भी लोग हमें डोनेशन देना चाहते हैं, हालांकि हम सारी चीज़ें अपनी निःशुल्क दे रहे हैं समाज में, लेकिन जो भी अपना डोनेशन देना चाहते हैं वह जो है अपना, ये हमारा फ़ोन पे है, यहाँ पर भी आप जा कर के दे सकते हैं। तो ये गेटवे लगा हुआ है इस साइट के अंदर, सारी सुविधाएं हैं एक ही जगह पर। आपको बहुत ही आवाज़ आ रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है? जी सुनाई दे रही है सर। अभी जो लोग जुड़े हुए हैं कल्पना जी से, मैं चाहूँगा कि आग्रह करूँगा कि वो अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज के हिंदी माता परिवार की जो साइट है उसके, अभी आप लोगों को मैंने बताया हिंदी माता परिवार की साइट के बारे में। और जो लोग जो है जुड़े हुए हैं उन सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अच्छा, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी कुछ लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, तब तक मैं कल्पना जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना काव्य पाठ शुरू करें। एक बार कल्पना जी का जोरदार स्वागत करेंगे इस मंच पर आप सभी, और ज़ोरदार तालियों से स्वागत करेंगे कल्पना जी का। और कल्पना जी अपनी कविताओं को लेकर के, कल्पना जी आज आपको जो है यहाँ जूम ऐप पर कम लोग भले जुड़े हुए हैं, लेकिन टेलीविज़न से और फेसबुक लाइव से और इधर जो है यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं इस समय। तो आप जो है अपनी इस कविता का जो है काव्य पाठ शुरू करें। ज़ोरदार क्लैपिंग करेंगे सभी लोग। और स्वागत है किसी भी कवि का जो है, जब स्वागत करते हैं उसके काव्य पाठ के माध्यम से तो बहुत ही आनंद आता है, और उसकी जब प्रशंसा करते हैं तो अति आनंद आता है। तो एक बार सभी लोग जो है कल्पना जी का साथ देंगे। कल्पना जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, इस मंच को आपके प्रति शेयर करता हूँ। कल्पना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ हिंद माता परिवार से जुड़ने का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं पहली बार इस प्रकार से किसी आभासी मंच पर अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। हालांकि मैं एक अध्यापिका हूँ तो पढ़ाते समय भी कभी कभी मैं काव्य पाठ करके ही पढ़ाना पसंद करती हूँ बच्चों को, जिससे कि उनकी रुचि बनी रहती है उस चीज में। तो कविताएं मैंने अलग अलग विषय पर लिखी हैं, मतलब
मेरा प्रयास रहता है कि मैं लिखती रहूं थोड़ा थोड़ा। तो एक ये जो कविता मैं आज सुनाने जा रही हूँ, वैसे मैंने पूछा था कि कुछ विशेष विषय तो नहीं है काव्य पाठ का, तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी जिस भी विषय पर आप चाहें उस पर सुना सकते हैं। तो मैंने एक कविता लिखी थी जल संरक्षण पर, उसी को मैं आज आप सबके साथ साझा करने की अनुमति चाहती हूँ। तो जो भी मेरा प्रयास है उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगी। तो मैं आरंभ करती हूँ। दिन रह गए हैं कम बड़े नदियों के ताल के, आया समय है रख ले हम पानी संभाल के। दिन रह गए हैं कम बड़े नदियों के ताल के, बहुत सुंदर। आया समय है रख ले हम पानी संभाल के। अंजलि पुंडेर जी का कहना है आवाज नहीं आ रही है। अंजलि जी आवाज आ रही सरोज है? बालाजी, हाँ ये कुछ गड़बड़ है शायद। आपको आ रही है सर? हाँ, आपकी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझे। सरोज बालाजी का भी यही शिकायत है और अंजलि पुंडेर जी की भी आ रही है मैम, अब तो आ रही है, पहले सर की नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा। चलिए, मुझे लगा मैंने कहा चलिए माफ कीजिएगा, पर मुझे लगा मैंने कहा पहले समस्या का समाधान होना चाहिए। धन्यवाद। तो मैं दोबारा से शुरू करती हूँ। दिन रह गए हैं कम बड़े नदियों के ताल के, आया समय है रख ले हम पानी संभाल के। जी पाएंगे बिन पानी के इंसान जानवर, ओ बंदे तू खुदा के थोड़ा तो रहम कर। जी पाएंगे बिन पानी के इंसान जानवर, ओ बंदे तू खुदा के थोड़ा तो रहम कर। पड़ जाए न दिन देखने जल के अकाल के, आया समय रख ले हम पानी संभाल के। क्या बात है। और जिस प्रकार हमारी हिंदी भाषा ने बहुत सारे शब्दों को अपने में संजो कर समेट कर रखा है, अरबी, फारसी, उर्दू और साथ में अंग्रेजी भी, तो मैंने उसका भी कुछ यहाँ पर प्रयोग लिया है। जरूर जरूर। हो यूज इसका प्रॉपर ये ध्यान रखे हम, कुदरत के इस नियामत का मान रखे हम। हो यूज इसका प्रॉपर ये ध्यान रखे हम, कुदरत के इस नियामत का मान रखे हम। इसकी कमी न रखते कहीं जान निकाल के, इसकी कमी न रखते कहीं जान निकाल के। आया समय है रख ले हम पानी संभाल के। लो बाल्टी को काम में और छोड़ दो शावर, लो बाल्टी को काम में और छोड़ दो शावर। कीमत समझ लो इसकी जरा जान लो पावर, कीमत समझ लो इसकी जरा जान लो पावर। देता है इसका प्रूफ ये बिजली निकाल के, आया समय है रख ले क्या बात हम है, पानी बहुत सुंदर। संभाल तालियां, सभी लोग के। तालियां बजाते रहेंगे एक बार। बेहतरीन बेहतरीन धन्यवाद। परफॉर्मेंस। जितना हो जरूरी बस उतना यूज करो तुम, अनमोल है ये प्यारे ना मिस यूज करो तुम। जितना हो जरूरी बस उतना यूज करो तुम, अनमोल है ये प्यारे ना मिस यूज करो तुम। हो जाए ना खाली कहीं मटके चौपाल के,
ओह, क्या बात है। आयास में रख ले हम पानी संभाल के। दो बंद और है। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर। समझो बात कितना है इम्पोर्टेंट, जल कर लोगे आज सारा खत्म, पाओगे क्या कल। ये समझो बात कितना है इम्पोर्टेंट, जल कर लोगे आज सारा खत्म, पाओगे क्या कल। इसे मत करो पॉल्यूट केमिकल को डाल के, आयास में रख ले हम पानी संभाल के। अंतिम है। और हमारे यहाँ जल को देवता के रूप में भी मानते हैं। जल देवता, वृक्ष देवता, पृथ्वी देवता। जी जी। महादेव गणपति की तरह पूज लो तुम जल। बहुत सुंदर। महादेव गणपति की तरह पूज लो तुम जल। उपकार होगा खुद पे और होगा बेहतर कल। उपकार होगा खुद पे और होगा बेहतर कल। करो काम जो लगे ऐसे धरती के लाल के। करो काम ऐसे जो लगे धरती के लाल के। आयास में रख ले हम पानी संभाल के। दिन रह गए हैं कम बड़ी नदियों के ताल के। आयास में रख ले हम पानी संभाल के। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सभी लोग अपना एक बार माइक खोलेंगे और माइक खोल करके जोरदार क्लैपिंग करेंगे, तालियां बजाएंगे। बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत ही सुंदर, खूबसूरती का आलम, बहुत ही खूबसूरत आपने यह काव्य पढ़ा है। वास्तव में यही विधि, और आपकी आवाज़ कितनी सुंदर है, बिल्कुल जो है इतनी अच्छी आवाज़, इतनी मधुर आवाज़, बहुत ही सुंदर आवाज़। धन्यवाद 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में जो है आगे आप लोगों को, जितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर किसी को इस कविता पर अपनी बात कहनी है या कुछ विचार व्यक्त करना है तो आप विचार व्यक्त कर सकते हैं। आगे जो है 5 मिनट के बाद यह एक बार बंद होगा, फिर से हम जुड़ेंगे। रविकांत श्रीवास्तव जी, आपको कुछ कहना है आज के इस कार्यक्रम पर? अपने आप को एक बार अनम्यूट करिए। जी श्रीवास्तव जी बोलिए। सर आप म्यूटेड है। रविकांत श्रीवास्तव सर आप म्यूट है, आप म्यूट पर हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी चलिए, शायद रविकांत श्रीवास्तव जी व्यस्त हैं इस समय। और अब अगली प्रस्तुति जो है, हमारे साथ इस समय 3 कवि जुड़े हुए हैं। सभी लोग बड़े ध्यान से देखें और समझें। और हमारे साथ जो है 3 कवि जुड़े हुए हैं। और ये क्या किया, व्हाट इज़ दिस? तीनों कवि में जैसे ब्रजेश तिवारी जी को मैं देख पा रहा हूँ और अंजलि पुंडीर जी को देख पा रहा हूँ। तो अब दूसरा नंबर है ब्रजेश तिवारी जी का। मैं ब्रजेश तिवारी जी को आमंत्रित करूँगा, वो आए और अपनी कविता की प्रस्तुति करें। ब्रजेश तिवारी जी, 40 मिनट के बाद अगर ये समाप्त भी हो जाता है तो एक बार सभी लोग फिर से जुड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को आज आमंत्रित नहीं किया जा सका है नेक्स्ट कार्यक्रम में। आज हमारा पहला कार्यक्रम है हिंदी माता परिवार की तरफ से, इसलिए आज कम लोगों को आमंत्रित ही किया गया है। अगले कार्यक्रम में 100 से ज़्यादा संख्या रहने की उम्मीद है।
और अभी जो है ब्रजेश तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ। ब्रजेश तिवारी जी हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार, सभी को नमस्कार। कल्पना जी साहब, आपने बहुत प्यारा काव्य प्रस्तुत किया। धन्यवाद सर। मैं आवाज का कवि नहीं हूँ, मैं कलम का कवि हूँ। मेरी आवाज थोड़ा सा अच्छी नहीं चलती माइक पर, तो उसके लिए क्षमा। क्या खड़खड़ाने लगे भाई? तो मतलब बंद कर दूं रिकॉर्डिंग बेटा? नहीं करो पापा, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। खत्म हो गई क्या वो मीटिंग? नहीं, चालू हो रही है, लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। टाइम लगता है सारा चीज़ में ना। अभी वही लिंक है, उसी से लोग जुड़ेंगे। मैं क्या करूँ, मैंने तो दिखाने के लिए लेके आ गया, मेरे को मैंने बेइज्जती की सब। रख दो, नहीं कुछ नहीं। चाय किधर रखूँ पापा? अरे वहीं रख दो ना, चलो। गिराना मत, कांच की है। बेटा एक खिड़की खोल देना जरा, मान एक खिड़की खोलो। अभी तो लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ जाए। हाँ, अभी लोग जुड़ रहे हैं, 2 मिनट इंतज़ार करें। लाइट बंद कर दो सारी, ठीक है। एक बार मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। कई लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर लिंक जो है नहीं मिल रही है हमें, तो जबकि मैंने फॉर्म में ही लिंक दे रखा हुआ था और बहुत सारे लोग उसको नोट नहीं कर पाए, इसलिए जुड़ नहीं पाए। जब कोई फॉर्म दिया जाता है तो पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोगों को कम से कम उसको जोड़ना चाहिए, उसको आईडी और सब लिखना चाहिए। आज सुबह हमने इसको भिजवाया भी था सबके पास, आईडी और पासवर्ड जो है, कॉल भी गया है सबके पास। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदी माता परिवार की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में जो है अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनको आगे जोड़ने की कोशिश किया जाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाए वो लोग? अब देखिए 300 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 300 से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है, और सभी लोगों ने टिक भी किया गया है, मैसेज भी गया हुआ है। वैसे भी आज सैटरडे का समय है, दिन जो है सही नहीं था आज का रखने का, तो आगे जो है हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक लोग जुड़ें इस कार्यक्रम से, और यह कार्यक्रम अनवरत होता रहेगा। महीने में एक दिन मैंने सोचा है, महीने में एक दिन इस कार्यक्रम रखा जाएगा। सम्माननीय तिवारी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और अपने कुछ विचार बिंदुओं के साथ इस कार्यक्रम का जो है प्रस्तुति करें, और बड़ा ही आनंद आएगा। और इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग इसका रसास्वादन कर रहे हैं, और जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं जूम ऐप से, हालांकि हमारी जो फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है
और प्लस ज्ञान टीवी पर बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और अभी यहाँ पर जो है जूम ऐप से कम लोग जुड़े हुए हैं, वह आज छुट्टी का दिन नहीं है इसलिए शायद नहीं जुड़ पाए हैं। तो अभी हमने लिंक भी शेयर किया हुआ है। बार बार किसी को जो है बोलना उचित नहीं होता है। हमारे लिए जो है जो लोग जुड़ रहे हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। और सम्माननीय तिवारी जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपनी काव्य पंक्तियाँ जो है प्रस्तुत करें। बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ी सी दिक्कतें जो आई हैं आपके समक्ष, वो सब स्वाभाविक हैं। 40 मिनट के अंतराल में जो मीटिंग बंद हो जाती है, तो ये सबको समझना चाहिए। फिलहाल मैं कह रहा था कि मैं आवाज का कवि नहीं हूँ। कलम से जितना लिख सकता हूँ लिखता हूँ, और बहुत सुंदर उसमें एक अपने जो हमारे गुरु हैं, हम सबके जो गुरु हैं, उनके सम्मान में एक पंक्ति। गुमान ता उम्र गर्दिश अजाब गुजरे, गुमान ता उम्र गर्दिश अजाब गुजरे, निगाह रहबर अबद अदम गुजरे। तात्पर्य है कि हमें ऐसा लगता था कि हमारी सारी उम्र भाग्य और कला में, परंतु सारे ब्रिजेश जी अपने आप आवाज़ खोल लीजिए। सम्माननीय ब्रिजेश जी आपको अनम्यूट हो गए हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए हैं। मेरी आवाज नहीं आई अभी तक? हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि अपनी कविता को प्रारंभ करने से पहले गुरु के सम्मान में दो पंक्तियां। गुमान ता उम्र गर्दिश अजाब गुजरे, निगाह रहबर अदब आत्मब्रज अदम गुजरे। इसका तात्पर्य है कि हमें ऐसा लगता था कि हमारी सारी उम्र दुर्भाग्य और कष्ट में ही गुजर जाएगी, किंतु गुरु की अनंत कृपा होने से सारे अभाव समाप्त हो गए। अब हमारी जो कविता है वो आप तक पहुंचे, जिसमें कभी किसी व्यक्ति को अपने अंदर हीन भावना नहीं लानी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए उसे निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, उसका आत्मविश्वास हमेशा बना रहना चाहिए। बहुत सुंदर, क्या बात कहा आपने। कभी रस सिंधु बन जल बिंदु उमड़ो तुम, कभी रस सिंधु बन जल बिंदु उमड़ो तुम, कभी बन घन घटा घन घोर घुमड़ो तुम। बहुत सुंदर, क्या दिव्य आवाज। शान अपने ही कर्म से है, दसों दिशि शान अपने ही कर्म से है, विधाता की रजा में भोर से हो तुम। बहुत सुंदर। विधाता की रजा में भोर से हो तुम। आगे देखिए।
देखें तो भारतवर्ष का 75वां साल। जी जी, बहुत सुंदर। निगाहें विश्व की भर आस देखें तो चकोरों के लिए बन चांद निकलो तुम, चकोरों के लिए बन चांद निकलो तुम। कुछ लोग 21वीं सदी है, बहुत भौतिकवाद में जीते और उस चक्कर में ना चाहते हुए भी बहुत इधर उधर कर जाते हैं। जगत यह भूख का भूखा नहीं केवल, जगत यह भूख का भूखा नहीं केवल, सरस रस नेह अमृत ज्ञान भर दो तुम, सरस रस नेह अमृत ज्ञान भर दो तुम। अंतिम पद। बहुत सुंदर। बह रहा खून जो तेरी शिराओं में, बह रहा खून जो तेरी शिराओं में, फना कर ब्रज वतन ये आबरू को तुम, फना कर ब्रज वतन ये आबरू को तुम, कभी रस सिंधु बन जल बिंदु मणो तुम। धन्यवाद। बेहतरीन, जोरदार क्लैपिंग, जोरदार तालियों से सम्माननीय जी का हार्दिक स्वागत करेंगे। बहुत ही बेहतरीन इन्होंने अपने काव्य प्रस्तुति की हुई है और यह काव्य प्रस्तुति वास्तव में प्राचीन समय से लेकर के आज के आधुनिक समय की विचारधारा को प्रस्तुत कर रही है। इसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। और अब मैं चाहूँगा इसी क्रम में सम्माननीय अंजलि पुंडेर, जो कि एक कवित्री हैं, जुड़ी हुई हैं। अंजलि जी, अगर हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं तो अपने माइक को ऑन करें, अपने वीडियो को ऑन करें और अपनी काव्य प्रस्तुति करें। अंजलि पुंडेर जी। अंजलि जी हमें सुन पा रही हैं? अंजलि पुंडेर जी। अंजलि जी। इस कविता पर जो अभी सम्माननीय ब्रजेश तिवारी जी ने प्रस्तुत किया हुआ है, आप सभी अपनी कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप जो है हमें ज़रूर दें और लिख सकते हैं। अच्छा, हमारे इसका यूट्यूब चैनल का नाम कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो इसका यूट्यूब चैनल का नाम है ज्ञान टीवी और हिंदी माता परिवार टेलीविज़न। और अभी जो है आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि मैथिली प्रसंग न्यूज़ चैनल जो है जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट ही लाइव टेलीकास्ट हो रहा है इस कार्यक्रम का। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, देखिए हम अपनी सुविधा के अनुसार बराबर रहते हैं। कम लोग जुड़ते हैं, इससे हमारे हृदय में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहा गया है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो कोशिश करता है उसकी हार नहीं होती है। अंजलि जी, आप हमें सुन पा रही हैं? अंजलि पुंडेर जी, संभवतः वहाँ नेटवर्क की कमी है।
तो अंजलि जी अगर आप सुन पाए तो हमें ज़रूर मैसेज करेंगे। छोटी सी कविता आप लोगों के बीच में मैं अपनी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, और इस कविता का नाम है जीवन चलती रेल है। देखिए, मेरी जैसे ब्रजेश तिवारी जी ने, सम्माननीय ब्रजेश तिवारी जी ने ये बताया कि आवाज़ बड़ी अच्छी नहीं है, तो वैसे मेरी भी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है। अब जैसे कल्पना जी की तरह तो मेरी आवाज़ नहीं है। कल्पना जी ने बहुत ही सुंदर जो है प्रस्तुति की है, और मैं एक छोटी सी कविता कहने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक गज़ल बोलता हूँ। कम से कम इस अक्स का मालिक तो है आईना, आईना पर है ये, दर्पण पर, शीशे पर। कम से कम इस अक्स का मालिक तो है आईना, जो कुछ देखे मुँह पे वो कह देता है आईना। कम से कम इस अक्स का मालिक तो है आईना, जो कुछ देखे मुँह पे वो कह देता है आईना। पहले भी डस रहा था तन्हाई का गम मुझे, पहले भी डस रहा था तन्हाई का गम मुझे, और पागल कर दिया दिखा के तूने आईना, पागल कर दिया दिखा के तूने आईना। गर्दे नफरत से साफ अगर ये दिल, गर्दे नफरत से साफ अगर ये दिल, तो इसके आगे बेकार है बेहतर से बेहतर आईना, बेहतर से बेहतर आईना। और इसी क्रम में एक छोटी सी कविता जिसका नाम है जीवन चलती रेल है। तब तक अंजलि जो है, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। आवाज़ आनी चाहिए आपकी। आप एक कवित्री के रूप में यहाँ पर मंच पर हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपकी आवाज़ भी यहाँ तक आए। आपकी अनुपस्थिति में मैं छोटी सी प्रस्तुति कर रहा हूँ। तो अंजलि जी की तरफ जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो मेरी आवाज़ भी शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, बता रही हैं। तो देखिए, ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम में जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, और यह आशियाना अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन हम बहुत बड़े प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे, और तब उस समय ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं होगा, वह प्रोग्राम जो है सीधे लाइव प्रोग्राम होगा। उसमें तमाम चैनल्स भी जुड़े रहेंगे, तमाम लोग जुड़े रहेंगे, और सीधे आमने सामने बैठ कर के मंच पर हम लोग जो है कार्यक्रम शुरू करेंगे। यह धीरे धीरे यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। तो अंजलि जी की आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसमें कुछ दिक्कतें हैं, जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, मान लेता हूँ मैं। और अब जो है, जो मेरी कविता है उसमें, हमारी कविता है, मेरी तो है नहीं, जीवन चलती रेल है। प्यारे साथियों, वास्तव में जिस तरह से यह रेलगाड़ी चलती है, उसी तरह से हमारा जीवन भी चल रहा है। कभी श्रीवास्तव जी, कृपया अपने आप को म्यूट कर रखें। हाँ, सभी लोग म्यूट पर ही रखें थोड़ी देर के लिए, इसके बाद सबको मौका दिया जाएगा। और मेरी आवाज़ सभी को सुनाई दे रही होगी, मैं समझ रहा हूँ। जीवन चलती रेल है, कहीं धूप तो कहीं है छाया, कहीं धूप तो कहीं है छाया, जीवन चलती रेल है। एक पल रोना एक पल हंसना, जीवन का ये खेल है। कहीं धूप तो कहीं है छाया, जीवन चलती रेल है। जब हम जन्म लेते हैं तो कैसे 2 फुट के बनकर एक दिन हम, 2 फुट के बनकर एक दिन हम माँ की गोद में खेले थे।
2 फुट के बन कर एक दिन हम माँ की गोद में खेले थे, और सबका राज दुल्हारा बनकर पलना में झूला झूले थे। कहीं धूप तो कहीं है छाया, जीवन चलती रेल है। जब हम बड़े होते हैं, कई लाइन मैं काट रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कविता है मेरी, तो मैं इसको काट रहा हूँ। और इसमें जब हम थोड़ा बड़े हो जाते हैं क्या होता है, बड़े हुए तो क्या हुए, माँ की अंगुली पकड़ के चलना सीखे थे। माँ की आंचल की ममता में, माँ की आंचल की ममता में जीना सीखे थे। कहीं धूप तो कहीं है छाया, जीवन चलती रेल है। थोड़ा बड़े हो गए, पूरे जीवन के हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, इस जीवन के ऊपर ही इस कविता का हमने निर्माण किया है। और इसका जो है, इस कविता का रेडियो प्रसारण भी 2 बार हो चुका है, वाराणसी रेडियो प्रसारण से, वाराणसी चैनल से। तो आगे जो है इसी कविता को मैं रखता हूँ। 2003 में इस कविता का निर्माण मैंने किया था, तब से लेकर के आज तक जो है 1335 कविताओं की रचना किया है, जिसकी एक पुस्तक बन रही है जो कि शीघ्र ही ऑनलाइन हिंदी माता परिवार वेबसाइट पर आ जाएगी। और आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा जो है नई नई कविताएं, नई नई रचनाएं जो है, जिसे अभी पब्लिश हमने नहीं किया है। कई जगहों पर पब्लिश हुई भी हैं, लेकिन अभी हमने दिया नहीं है, और इसको सीधे डायरेक्ट ही वेबसाइट पर आएंगे। तो बड़े हुए तो क्या हुआ, इसके बाद थोड़ा और बड़े हो गए। कितने सुंदर वो दिन थे, कितने सुंदर वो दिन थे, जब खेले और खिलाए हम। जब स्कूल में जाते हैं तो क्या होता है, सभी लोग जो है बचपन में खेलते हैं, दोस्तों के साथ धमा चौकड़ी करते हैं। कितने सुंदर वो दिन थे, जब खेले और खिलाए हम, बिछड़ गए सब संगी साथी, आगे बड़ा झमेला है। सारे दोस्त इधर उधर हो गए। एक समय आता है जब हम बड़े होते चले जाते हैं, तो छोटे दोस्त जो हमारे पीछे वाले दोस्त होते हैं वो छूटते चले जाते हैं। फिर ज़िंदगी जो है थोड़ा सा उनकी याद में भी आती है याद, लेकिन हम अपने कामों में, अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। आगे की रचनाएं कम पंक्तियां हैं, थोड़ी सी 8 पंक्तियां और हैं, इसके बाद जो है इस कविता की समाप्ति होगी। ध्यान दीजिए। अपना अपना करते करते, अपना अपना करते करते, अपनों से ही दूर हुआ, सपनों के अंबार लगाकर, सपनों के अंबार लगाकर, अब तो मैं मजबूर हुआ, अपना अपना करते करते, अपनों से ही दूर हुआ। समय कम है, कुछ पंक्तियां मैं छोड़ता हूँ, आगे की लास्ट 4 पंक्तियां। यौवन की अंगड़ाई में, यौवन की अंगड़ाई में, खून भी लगता नेल है, कहीं धूप तो कहीं है छाया, जीवन चलती रेल है।
साथी लाख बना करके खेले और खिलाए हम, बिछड़ गए सब संगी साथी, आगे बड़ा झमेला है, कहीं धूप तो कहीं है छाया, जीवन चलती रेल है। प्यारे साथियों, ये छोटी सी कविता हमने अपनी प्रस्तुत किया है और इस कविता को मैं शीघ्र ही वेबसाइट पर लॉन्च कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ अंजलि जी, अपना अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो अपना कार्यक्रम आप प्रस्तुत कर सकती हैं, अपनी कविता आप बोल सकती हैं, अपनी कविता की प्रस्तुति कर सकती हैं अंजलि जी। धन्यवाद कल्पना जी। और बहुत सुंदर था सर, बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर। देखिए, वास्तव में मैं बहुत सरलता से बताना चाहूँगा, मैं कोई कवि नहीं हूँ और मैंने कुछ टूटे फूटे स्वरों में अपनी रचनाएं किया हुआ है और उन रचनाओं के माध्यम से जो हमारे ऊपर बीती हुई है उसका वर्णन हमने किया हुआ है समय समय पर। इसके जी, लिए मुझे भी यही लगता है कि अपने अनुभव ही कविता में ढलते हैं अधिकतर। जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को जानकर बड़ी खुशी होगी इस कार्यक्रम से जितने भी कवि लोग जुड़े रहे हैं, इस कार्यक्रम में जो लाइव जुड़े हुए हैं, उन सभी को जो है हमारे भारत के महानतम संत देवरहवा बालक बाबा महाराज जी का सानिध्य प्राप्त है। देवरहवा बालक बाबा महाराज जी के अनन्य भक्त बालक बाबा महाराज जी, जिनका आश्रम जौनपुर ज़िले में इस समय है और प्रयागराज में एक विशेष प्रकार का उनका योगदान रहता है। प्रयागराज के कुंभ मेला हो चाहे हरिद्वार का कुंभ मेला हो, उसमें जो है वह उनका सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र लगता है जिसका नाम है प्रातः स्मरणीय परम पूज्य देवरहवा बालक बाबा अन्न क्षेत्र जौनपुर। उसके जो संचालक महोदय हैं सम्माननीय बालक महाराज जी, उनका नाम ही है बालक महाराज जी, बालक बाबा महाराज जी का आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और देवरहवा बालक बाबा महाराज जी ट्रस्ट की तरफ से आप सभी कवियों को और कवियत्रियों को जो है श्री रामचरितमानस की पुस्तक और साल और हिंदी माता परिवार की तरफ से और देवरहवा बालक बाबा महाराज जी ट्रस्ट की तरफ से आप सभी को जो है एक बेहतरीन ट्रॉफ़ी प्रदान की जा रही है और हिंदी माता परिवार की वेबसाइट पर ही जो है आप जब जाएंगे तो वहाँ से आप अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेंगे। जो लोग कवि के रूप में आज यहाँ जुड़े रहे हैं उन सभी को जो है एप्रिसिएशन का भी सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। जब आप एक फ़ोटो हमें भेज देंगे तो उसको हम बना करके आप सभी को भेज देंगे। और हमारे देखिए पैसे का जो है कोई मोल नहीं होता है, अभी छोटी बात होती है। हालांकि घोषणा यह भी की गई है देवरहवा बालक बाबा महाराज जी की तरफ से और जिसके संचालक हैं सम्माननीय मार्कंडेय सिंह मुन्ना जी, जिनकी तरफ से जो है आप सभी कवियों को 501 रुपये का पुरस्कार जो है रखा गया है और वह आप सभी को आपके अकाउंट में मोबाइल आप नंबर पर हमारे इस पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए तो आप सभी को जो है भेज दिया जाएगा। और श्री रामचरितमानस की पुस्तक और साल और रविकांत जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हेलो।
जी बोलिए। नहीं नहीं, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। मैं तो बस उस समय थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम चल रहा था, जो कि मैं ड्यूटी में था। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं, कार्यक्रम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। खाली मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि थोड़ा सा जो है टाइमिंग पर, मतलब जैसे 6 बजे से कार्यक्रम शुरू हो या कोई संडे का दिन हो, तो थोड़ा हम लोग भी बढ़िया से इसमें अपना समय दे सकें। ये अच्छा आपने प्रस्ताव रखा हुआ है। आगे से जितने भी कार्यक्रम होंगे वो संडे के दिन ही रखे जाएंगे। और हाँ, या तो किस समय, या तो समय का ध्यान रहे, या मतलब 6 बजे तो बिल्कुल हम बिल्कुल ड्यूटी बिल्कुल। पूरा हो जाता है, तो 6 से 8 में रख सकते हैं, या 6 से 9 जी जी जी। नहीं, अभी इस कार्यक्रम बस को 6 बजे तक बंद कर दिया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम को लगभग यही सभी निवेदन लोगों ने करना। अपनी प्रस्तुति कर ली है। और जतिन शर्मा जी, जरा अपने बारे में बताएंगे, मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ। जतिन शर्मा जी। जतिन जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ सर। जी बताइए, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। नमस्ते सर। जी जी नमस्कार। जतिन शर्मा जी की तरफ शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो नहीं बात कर पा रहे हैं। और अभी हमारे साथ सरोज बालाजी जुड़े हुए हैं। अंजलि मैम जुड़ चुकी हैं। जी, अंजलि मैम जुड़ चुकी हैं अब हमारे साथ। अच्छा आपके साथ जुड़ गई हैं, बहुत सुंदर। अंजलि जी, अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करिए। हम आपके वही सोच रहा था कि इस कवित्री का हम कुछ भी नहीं सुन पाए, तो हमें भी बड़ी निराशा हो रही थी मन में। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी कविताओं को सुनाएं, और अगर बीच में कट जाता है तो एक बार हम लोग फिर से 10 मिनट के लिए जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी अंजलि जी, आपको हम आमंत्रित करते हैं, आप अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। आप म्यूट पर हैं अंजलि मैम, आप म्यूट पर हैं। अंजलि जी, अपने आप को खोल लीजिए पहले। आपकी आवाज़ नहीं आ रही अंजलि जी। नेटवर्क की प्रॉब्लम है अंजलि जी की तरफ। अंजलि जी, हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? नेटवर्क की समस्या है। हाँ, नेटवर्क समस्या है। बहुत ही अच्छी कवित्री हैं और बहुत ही अच्छा जो है प्रस्तुति उनकी रहती है। और आज हमारे इस कार्यक्रम से जो कवियों के नाम हैं आप सुनेंगे तो बहुत ही आश्चर्य होंगे कि जिन लोगों ने सुबह फ़ोन किया था और हमने भी फ़ोन किया उन्हें, तो ये कल्पना जी, ब्रजेश तिवारी जी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश चंद सैनी जी नहीं जुड़ पाए हैं, और श्रीनिवास जी नहीं जुड़ पाए हैं, और सीमा झा जी नहीं जुड़ पाई, और दीपक वार्ष्णेय, जिनका आप सभी नाम जानते हैं, बड़े अच्छे कवि हैं ये दीपक वार्ष्णेय, वो नहीं जुड़ पाए हैं। आदेश कुमार जी भी नहीं जुड़ पाए हैं। और इधर जो है अंजलि जुड़ी हुई है। और काफ़ी अच्छा रहा है जो है, और जो श्रोतागणों में हैं वो लोग भी नहीं जुड़ पाए। तो अंजलि जी, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? संभवतः उधर नेटवर्क ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है नेटवर्क की। देखिए,
आजकल जो है व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। जो भी कार्यक्रम अब हुआ करेगा आप लोगों को जान करके। हाँ, आवाज़ कभी कभी आ रही है उनको, तो नेटवर्क प्रॉब्लम है उधर। और सभी लोगों से आग्रह है कि अगले नए साल में जो है, जो पहला रविवार होगा, उस रविवार के दिन हम सभी लोग जुड़ेंगे। देखिए, संख्या को लेकर के नहीं चिंतित होने की ज़रूरत है। आज हम 4 हैं, आज हम 10 जुड़े हुए हैं, आने वाले भविष्य में हम 1000 भी जुड़ेंगे। तो हमें हमेशा जो है अपने महत्वाकांक्षा को, अपने एम्बिशंस को कभी कम नहीं रखना चाहिए। और अंतिम कोई बात नहीं है, अपना वीडियो आप जो है रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, उसको हम दिखा देंगे टेलीविज़न पर। अंजलि जी, आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए, उसको हम दिखा देंगे। जो भी आपको भी बोलना चाहते थे यहाँ पर, उसको आप जो है आज हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। लेकिन आज ही भेजना होगा, क्योंकि रेगुलर इस समय जो है लाइव कास्ट चल रहा है। तो आप सभी को बताना चाहूँगा, जितने भी दर्शक टेलीविज़न से जुड़े रहे इतना देर तक, जो भी फेसबुक से जुड़े हैं, जो भी यूट्यूब चैनल ज्ञान टीवी और हिंदी माता परिवार के चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग आज के इस कार्यक्रम से जुड़े और अपनी दिव्य प्रस्तुति किए। और जिन कवियों ने ये कल्पना शर्मा जी और ब्रजेश तिवारी जी, सम्माननीय ब्रजेश तिवारी जी और अंजलि जी और सभी लोगों ने जुड़ कर के बहुत ही अच्छा जो है आज काव्य पाठ किया है। हमारा पहला प्रयास था जो है 2022 में हम शुरू करना चाहते थे इस साइट को, और 2022 में हमने इस साइट को शुरू किया। देखिए, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हमारी नहीं है, और हमारे कई लोग जो है हमारा साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और शीघ्र ही जो है भारत में एक बहुत बड़े पैमाने पर इस साइट को आगे लाया जाएगा, और दूर दराज के लोगों तक, जो भारत में बैठे हुए हैं और भारत के बाहर भी जो लोग बैठे हुए हैं, विश्व स्तर पर जो है इस साइट को ले जाया जाएगा। और बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश, साउथ इंडिया में जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे हिंदी और इंग्लिश में जो है पढ़ते हैं, हिंदी को इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो उनके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है इस साइट के बारे में लिखा गया है और तैयारी किया जा रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ों, दोनों भाषाओं में इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। सारी चीज़ें नोट्स हों, चाहे वो चैप्टर वाइज कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी टॉपिक्स है, उसको जो हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो इससे जो है काफ़ी सुविधा मिल रही है बच्चों को। आप लोगों को भी इससे सुविधा मिलेगी। आप लोग अपना परामर्श दे सकते हैं, अपनी रचनाएं दे सकते हैं, अपनी कविताओं को लिखकर हमें दे सकते हैं, या कोई चीज़ बढ़िया एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको भी आप नोट्स दे सकते हैं। आपके नाम से वेबसाइट में जो है आप डाल लिया जाएगा। तो सभी लोग जो है जुड़ कर के आगे बढ़े, मेरा यही हाथ जोड़ कर के प्रार्थना है सभी लोगों से। और जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए हिंदी माता परिवार बहुत बहुत धन्यवाद देता है और आभारी है कि आप सभी लोग जुड़े रहे आज के इस